सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, वेरी गुड प्यारे बच्चों। ये स्टैंडर्ड 6 का हिंदी होली जो प्रीवियस क्लासेज में हम लोग स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में अध्ययन किया था कि उनके मन में वैराग्य की भावना बढ़ती गई, संन्यास धारण किए, संन्यास धारण करके वे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हिमालय पर चले गए। अब हिमालय पर जाने के बाद हिमालय पर्वत पर स्वामी विवेकानंद ने कई वर्षों तक साधना की। हिमालय पर्वत पर गए, हिमालय पर्वत पर जाने के पश्चात कई वर्षों तक हिमालय पर क्या किया? साधना, तप साधना किए। वहां उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। हिमालय की भयंकर ठंड में उन्हें अनेक बार नंगे बदन सोना पड़ा, जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। उन्हें सभी को धर्म और नीति के उपदेश दिए। स्वामी जी जहां भी जाते थे, यानी स्वामी विवेकानंद जहां भी जाते थे, लोग उनकी प्रतिभा, आकर्षक व्यक्तित्व, कांतिपूर्ण मुखमंडल और चुंबकीय दृष्टि से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। उनके गुणों से प्रभावित हो जाते थे। उनका रूप जितना भव्य और सुंदर था, उतने ही वे सरल और विनम्र थे। वे सभी को स्नेह और आदर देते थे। सभी को स्नेह और आदर कौन देते थे? तो विवेकानंद जी। उन्हीं दिनों की बात है प्यारे बच्चों, जब अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, होने जा रहा था, तो अनेक लोगों ने स्वामी जी की प्रतिभा को देखकर उनसे इस सम्मेलन में भाग लेने का आग्रह किया। स्वामी जी उसमें जाने को तैयार हो गए, विवेकानंद जी वहां जाने को तैयार हो गए। लोगों ने उनके लिए भी इकट्ठा किया और 31 मई 1893, 31 मई 1893 ईस्वी को मुंबई से चलकर 30 जुलाई को अमेरिका पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सम्मेलन होने में काफी विलंब हुई थी। चले, उसके बाद सम्मेलन जो हुई वह उसमें विलंब हो गई। उनके पास अधिक धन नहीं थे, रुपये पैसे नहीं थे, इसलिए प्रतीक्षा के दिन उन्होंने बड़े ही कष्ट में बिताए। अंततः 11 दिसंबर को सम्मेलन आरंभ हुआ और वहां उपस्थित सभी लोग सन्यासी वेशधारी भारतीय का भाषण सुनने को जिज्ञासु थे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद मंच पर पधारे, अमेरिका की बहनों और भाइयों से संबोधन किए, भाषण प्रारंभ किए, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मेलन स्थल गूंज पड़ा। तालियों के थमने के बाद स्वामी जी ने के भाषण को सुनकर श्रोतागण, सुनने वाले को श्रोतागण कहते हैं, बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, तो जितने भी श्रोतागण थे वे मंत्रमुग्ध हो गए। अमेरिका वासी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भारतीय धर्म पर इतना अच्छा भाषण दे सकता है। स्वामी जी ने पश्चिम के लोगों को बताया कि कर्म और कर्तव्य मानकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ओनली फॉर कर्म और कर्तव्य मानकर ही काम करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। स्वामी जी अपनी चमत्कारी भाषण में प्रभावशाली व्यक्तित्व से धर्म सम्मेलन के सबसे प्रिय वक्ता बन गए। श्रोताओं को अंत तक रोकने के लिए बस इतनी घोषणा काफी होती थी कि प्रार्थना से पहले विवेकानंद कुछ बोलेंगे। प्रार्थना से पहले विवेकानंद कुछ बोलेंगे। इन शब्दों को सुनने के लिए श्रोतागण व्याकुल हो उठते थे और सभी स्थिर शांतचित्त होकर के बैठते थे और सुनने को जिज्ञासु होते थे। वहां के समाचार पत्र में स्वामी जी की स्वामी जी की प्रशंसा से भर गए। जब उन्होंने शिकागो के राजपथों पर उनके चित्र लगाए गए, सम्मेलन समाप्त हुए। स्वामी जी ने अमेरिका के अनेक नगरों में वेदांत का प्रचार किया। यूरोप गए, पेरिस एवं लंदन में उनके भाषण को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े थे। जब स्वामी जी के वेदांत से बहुत प्रभावित थे, वहां के लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति की
इतनी अधिक बढ़ गई कि अनेक लोग शिष्य बनकर उनके साथ ही भारत आ गए। जब उन्होंने 3 वर्षों तक अमेरिका और यूरोप में रहने के बाद स्वामी विवेकानंद 16 दिसंबर 1896 ईस्वी को जलयान से स्वदेश के लिए रवाना हुए, तो 15 जनवरी 1897 ईस्वी को स्वामी जी को कोलंबो तट पर उतरे, तो वहां उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। प्यारे बच्चों, 20 जनवरी को स्वामी जी जब कोलकाता पहुंचे, वहां उनके अभिनंदन की बाढ़ सी आ गई। कलकत्ता अपने विश्व विजयी पुत्र के आगमन से मतवाला हो उठा। कोलकाता ही उनकी नहीं, सभी देशवासी विदेश में स्वामी जी के सम्मान पर आत्म गौरव से भर उठे। देश विदेश में जो अविराम भाषण और भ्रमण के कारण स्वामी जी का जो स्वास्थ्य गिरता चला गया, परंतु उन्होंने इसकी परवाह न की। सन 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? 1897 में, और देश भर में इनकी शाखाएं खोली। ढाका, कोलकाता, बेलूरगढ़ गांव जो तमिलनाडु में है, और स्थान स्थान पर सेवाश्रम खोले। 1897 ईस्वी में जब भारत में प्लेग की महामारी फैली, तो रामकृष्ण मिशन ने पीड़ितों की सेवा की। 4 जुलाई 1902 में स्वामी जी ने संध्या के समय जाप किया और ध्यान में बैठ गए। रात्रि को इसी ध्यान की अवस्था में उन्होंने देह त्याग दिया। उस समय उनकी आयु मात्र 39 वर्ष का था, यानी 39 ईयर्स की थी। प्यारे बच्चों, जब कन्याकुमारी में समुद्र के बीच में स्थित विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृतियों को संजोए हुए है, इसी स्थान पर उन्होंने अमेरिका की यात्रा करने से पूर्व ध्यान किया था। स्वामी जी ने नव जागरण और ज्ञान का एक ऐसा दीपक जलाया जो युगों युगों तक अपने प्रकाश की आभा से संसार को आलोकित करता रहेगा। अब जो इस पाठ में बताया कि रामकृष्ण में स्थित विवेकानंद शैल स्मारक हिंद महासागर के तट से लगभग 500 मीटर दूर समुद्र की चट्टानों पर स्थित है। इसका निर्माण 1970 ईस्वी में विवेकानंद शैल स्मारक समिति ने करवाया था। प्यारे बच्चों, इस महान पुरुष विवेकानंद जी के जीवनी को पढ़ेंगे, पढ़कर इसका शब्दार्थ प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो चुंबकीय शब्द का अर्थ होता है चुंबक के समान अपनी ओर खींचने वाली। आग्रह शब्द का अर्थ होता है बार बार निवेदन करना। वक्ता शब्द का अर्थ होता है बोलने वाला। अभूतपूर्व शब्द का अर्थ होता है जो पहले न हुआ हो, अविराम शब्द का अर्थ होता है लगातार। अविराम शब्द का क्या अर्थ होता है? लगातार। आलोकित किया। आलोकित शब्द का अर्थ होता है प्रकाशित करना। HW में प्यारे बच्चों, रीड चैप्टर 6 and choose questions answer. Thanks. Very good.